प्रणाम। जय गुरुदेव। इस समय मैं नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट में हूँ। आज सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे मैं अमेरिका के ह्यूस्टन से उड़ करके यहाँ पहुंच गया था। यहाँ से मैं स्पेन के बार्सिलोना जाने के लिए बैठा हूँ। ऐसे तो मुझे दोपहर में जाना था, पर यहाँ पर मौसम बहुत खराब है, बारिश है, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं तो ऐसे ही हूँ, लेकिन लोगों को ठंड लगती है। ठंड इसलिए लगती है कि आप स्वयं के मालिक नहीं हैं। थोड़ी बहुत ठंड के मौसम में ठंड तो लगेगी, लेकिन अगर आप शब्द की धार पकड़ लेते हो तो आपकी बेचैनी में कमी हो जाती है। तो फ्लाइट दोपहर में 2:25 पे उड़ने वाली थी और वो कैंसिल हो गई। तब से मैं और ये बिटिया रतिका यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताया गया था कि अगली फ्लाइट 4:55 पे है। फिर बताया गया कि वो 6:30 पे जाएगी और अब बताया गया कि 8:30 बजे। लेकिन अभी तुरंत सूचना मिली है कि अब 9 बजे के आसपास यहाँ से फ्लाइट रवाना होगी। इसे हॉलैंड भी कहते हैं। ये नीदरलैंड्स जैसे पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से स्पेन चला जाऊंगा। 3 रात्रि वहीं पर विश्राम होगा, उसके पश्चात यहाँ लौट कर चला आऊंगा। ये जो मैंने अभी बताया कि इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, इसके लिए बाहरी क्रम उपक्रम से कोई लाभ नहीं है। जब तक आपके हृदय में, आपके भीतर कशिश न होगी, तड़प पैदा न होगी नाम की कमाई के लिए, तब तक बात बनेगी नहीं। बहुत सरल युक्ति है। जिसको नाम का दान मिला, उसके लिए तो बहुत सरल है, बहुत सहज है कि वो जब मौसम मिले यहाँ पर खींच ले और अपने सदगुरु का स्मरण शुरू कर दे, विशेष रूप से निचले भाग। और इसमें अब अपार चमक दिखे। गुरु को जब भी देखे, उसकी आंखों में झांके और उसमें से चमक को महसूस करें। और अगर गुरु दैहिक रूप से समक्ष नहीं है, तो जब आप कल्पना करें तो उनके चरणों का, उनकी आंखों का और मुख के निचले स्थान का, और फिर आंख अंतर में बसा ले और आगे की यात्रा शुरू करें। सहजता बहुत जरूरी है, सरल रहें। कुछ मूल बातों को समझ लें। मैंने पहले भी कहा है कि आप निर्लिप्त रहें, संसार में लिप्त ना हो, मान अपमान से परे रहें। सहज, सरल, विनम्र। कोई आपको कुछ कह दे तो बुरा ना माने। जिसको जरा जरा सी बात का बुरा लगता है, क्रोध आता है, नाराज हो जाता है, कहता है कि मुझे बहुत पीड़ा हुई, तुमने ऐसे कह दिया, मुझे बहुत दुख हुआ, ये सब संकेत है कि आप अभी तक जड़ में बंधे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई शून्य है। आपने कुछ भी नहीं पाया, आपने केवल सत्संगी होने का अभिनय किया। किसी ने अपमान कर दिया, कोई बात नहीं। सच्चा गुरु तो ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित करता है कि आप अपना मान सम्मान भूल जाए। इतनी बार अपमान हो कि अपमान का अर्थ खत्म हो जाए आपके लिए।
क्योंकि जब अपमान होगा तभी तो सम्मान की रूपरेखा बनेगी। आपने स्वयं देखा है कि हर किसी का अपमान हुआ, बड़े से बड़े महापुरुष का, गुरु महाराज का, और जो कुछ नहीं है, जैसे मैं कुछ नहीं हूं तो मेरा भी कितना अपमान, तो ये होता रहेगा। इससे विचलित मत होना। आपको लगे कि मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे बहुत बुरा लगा, ये सब आपको फंसा रहा है। आध्यात्म के मार्ग में बाहरी संवेदनाएं, बाहरी बातें, बाहरी अनुभूतियां व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। आप समय बर्बाद कर रहे हो। माया मिली न राम, न जगत मिला, न नाम की कमाई हुई, कुछ न मिला। एक बात समझ लो कि माया के लिए भी रास्ता वही है जो नाम की कमाई के लिए है। सरल रहो, सहज रहो, सच्चे रहो। कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। अभी किसी व्यक्ति का कहीं पर गए, मुझे बताया गया कि उनका अपमान हुआ। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से कहा और विश्वास दिलाते हुए कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप हैं ना मेरे साथ, आप हैं ना। ये थोड़ी आवाजें होती रहेंगी, खटर पटर अनाउंसमेंट चलता रहेगा। एयरपोर्ट पर हूं तो चिंता मत कीजिए, ये अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने बिटिया से कहा कि एक लाइव कर देते, तो बिटिया ने कहा जी मालिक, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि यह जगत के प्रति बहुत जिम्मेदारी है, संसार के प्रति आपकी बहुत सारी काम बाकी हैं, ये बाकी है, वो बाकी है, मतलब समझते, संसार ने आपको बांध के रखा हुआ, आपको क्रोध आ जाता है, बुरा लगता है, तैश में आ जाते हो, मतलब आप बहुत निचले स्तर पे हो। अभी तक आपका सारा प्रयास निष्फल हो चुका है, व्यर्थ है, और आप अच्छे इंसान भी न बन सके। अच्छे इंसान बनने के लिए भी प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, आप लोगों को क्षमा न कर पाए, लोगों की बात को अनदेखा न कर पाए, तो व्यर्थ है ना, सब व्यर्थ है। इतना अवसर मिलता कहाँ है कि आप सोचें कि ये बुरा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। इतना समय कहाँ बचा है आपके पास? पूरे दिन के 24 घंटे 6-7 घंटे आप सो जाते हो, 8 घंटे 9 घंटे, 2-4 घंटे नहाते धोते हो, बैठते हो, उसके बाद 2-4 घंटे गप्पे लगाते हो, उसके बाद किसी दुकान दफ्तर, समय कहाँ आपके पास है कि आप महसूस करो कि किसने क्या कहा और दिन रात चिंतन करो। इसी की तो मैं सेवा मांगता हूं, उल्टा चिंतन, उल्टी सोच। अगर आप सत्संग में आकर के भी अपनी ये उल्टी बातें छोड़ न पाए, उल्टे क्रियाकलाप को आप तिलांजलि न दे पाए, उल्टी हरकतों को विसर्जित न कर पाए, तो सब व्यर्थ हो गया ना। आप जीती हुई बाजी हारने की कगार पे हो। और जो किसी से जुड़ा हुआ है, जिसको रास्ता मिला हुआ है, कोई मार्गदर्शक मिला हुआ है, गुरु ना सही चलो, गुरु मिला हुआ है, लेकिन गुरु ना मानो तो गुरु तुल्य व्यक्ति मिला हुआ है और वो अपना उद्धार न कर पाए, जगत में ही पड़ा रहे, जगत को लेकर ही चिंतन करता रहे, उलझा रहे, दुखी रहे, बेचैन रहे, छटपटाता रहे, सब व्यर्थ हो गया। जगत भी व्यर्थ हो गया और वो तो हुआ ही नहीं जो होना था। आपने अपनी अदेह के लिए कुछ किया ही नहीं। सहज रहो, सतर्क रहो, अपने मन से कुछ भी खिचड़ी मत पकाओ, अपने मन से कुछ भी खिचड़ी मत पकाओ। आप लोग बहुत देर तक अनजाने लोगों से बात करते हो, बहुत गलत, ये अपराध है आध्यात्म के लिए। मैं देखता हूं लोग अनजाने लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, शक्ल देखी नहीं, बस बातचीत करना शुरू कर देते हैं लिख करके, जिसको आप क्या कहते हो, चैटिंग। व्यर्थ की चीजें हैं ये। इससे अच्छा कि आप कोई जगत की ही विधा सीख लेते, कोई कौशल हासिल कर लेते,
मैं ये कौशल हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नाम की कमाई में अगर समय न दिया तो कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते, कोई गुण सीख लेते, कोई कला सीख लेते। जो समय व्यर्थ कर दिया अब वो दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। If time gone, it will never come back again. मुझे देखो, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं, कितना श्रम करता हूं। 1.5 दिन हो गए, बमुश्किल 1-1.5 घंटे बैठे बैठे सो सका हूं। आज सवेरे से जहां जा रहा हूं उन जीवों के कल्याण की तैयारी में लगा हूं। मुझे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लें, आराम कर लें, लेकिन मैं आकर के अपने सामान को संभाल करके नहा धो करके हल्का प्रसाद लेकर के निकल पड़ा। किसके लिए? दैहिक रूप से मुझे क्या मिलेगा, सांसारिक रूप से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप सब मेरे हो, मैं आपका हूं। तो प्रेमियों, बात को समझो। जगत भी पाना है तो ये सब जो अनुभूतियां होती हैं, आप दुखी हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, क्रोध आने लगता है, ऐठ जाते हो, बहुत बुरी बात है। और आपकी जुबान से अगर कड़वे वचन निकल रहे, तीखे शब्द निकल रहे, ये हिंसा है, अपराध है, ये बहुत बड़ा जिव्या का कर्म है, भोगना पड़ेगा आपको। आपकी बातें किसी को सुकून न दे सकी तो बेकार हो गया ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप ही शीतल हो। कितना सुंदर वचन है ना। जो चीजें दूसरों को आनंद देंगी, आपको भी तो सुख देंगी ना। बात को समझो। और ये भोजन में एक थोड़ा सा कुछ नियम संयम लाओ। मैं आपको एक भेद बताता हूं, ये वैज्ञानिक रहस्य है। दिन में ऑक्सीजन का बोलबाला होता है। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणवायु है। और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको आप ग्रहण करते हैं, और रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का फंक्शन, दोनों का कर्म अलग अलग है। ऑक्सीजन आपको ऊर्जा देता है, ऊर्जा का संचार करता है, आपको शक्ति देता है, और आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको पचाने में मदद करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसके विपरीत काम करता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की ताकत बढ़ती जाती है। तो दिन में आप कुछ भी खाओ, हजम हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज अस्त हुआ, अब आप जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी पाचन शक्ति मध्यम होती जाएगी। जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है, अग्नाशय का कैंसर हो जाता है, उनको रात को 1-1 बजे खाने की आदत होती है। ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। आप दिन में चाहे जितना खा लो। पहले कहते भी थे ना कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह करो, और दोपहर का भोजन मध्यम करो, और रात्रि का भोजन गरीब की तरह करो। कहीं से अच्छी बात मिल सके वो आत्मसात कर लो, ग्रहण कर लो। जैसे जैन धर्म चौरिहार यानी शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन की बात करता है। अच्छी बात है।
आश्रम पर भी गुरु महाराज ने बीच में कुछ नियम बनाए थे। उन्होंने कहा था कि बच्चे भजन करना है तो एक समय भोजन करो, अच्छा है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप एक समय ही भोजन करो, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि देर से भोजन करने की वृत्ति प्रवृत्ति को विराम दो। और अगर देर से भोजन कर रहे हो तो ऐसी चीजें जो सुपाच्य हो, सब्जियां, सलाद जिसको कहते हो, वो खा लो। फल फूल भी खा सकते हो, लेकिन फल 7 बजे के बाद खाने से भोजन के जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो कहते हैं इससे वजन बढ़ता है। लेकिन सुपाच्य है, सुपाच्य है। दही और चावल रात में ना खाया जाए तो अच्छा है, लेकिन अधिकतर जो ये सारी चीजें आप रात में ही करते हो, जो सबसे बड़ा भोजन करते हो आप, यहाँ पर विदेशों में इसको अंग्रेजी में डिनर कहते हैं, सबसे ज्यादा खाना रात में खाया जाता है। ये आपकी देह के प्रति बहुत बड़ा अत्याचार है। आप अपनी देह के साथ अत्याचार करते हो। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं रात में खाना बहुत हल्का खाना चाहता हूँ। सूप पी लो, मैं सूप पीना पसंद करता हूँ। कभी आपके यहाँ आ जाऊं और रात में विश्राम करूं तो रात को कोई भी सब्जियों को छील कर, काट करके, कद्दूकस करके, रेत करके पका दो पानी, और उसका जो जब पक जाए तो वो छान लो, और जो सब्जी बच गई, जो निकल गया उसमें से, उसको भी खाने में घी मिला लो, या उसको चेहरे हाथ पे लगा लो। तो खाने का भजन से क्या संबंध? बहुत संबंध है। अगर भजन अच्छा करना है तो भोजन ठीक होना जरूरी है। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा है कि कम खाओ, गम खाओ। कम खाओ यानी भोजन भी कम करो, संयम से भी रहो, बर्दाश्त करो। अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी की बात आपको सहन नहीं हो रही, आप बहुत निचले व्यक्ति हो। और बड़ी से बड़ी, तीखी से तीखी बात आप बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो। ये आपका कद बढ़ा देगा। और अगर बड़े व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत छोटे व्यक्ति हो, लेकिन आप बर्दाश्त करते हो, आप निश्चित आप ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। अरे हमारे राजनेताओं से सीखो। आप इनको कुछ भी कह दो, कुछ भी आरोप लगा दो, इन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप पे आरोप लग जाए तो आप कहते हो कलंक लग गया, और महीनों आप सो न सकोगे। इनको देखो, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। और राजाओं से सम्मान, राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। तो बाकी बात तो नहीं कहता, लेकिन यही कहता हूं कि चलो इनसे भी यही सीख लो। अच्छी बात जहां से मिले वहां सीख लो। तो ये बेशर्म होना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने अगर आपका अपमान कर दिया, आपको लगता है, तो अंतर में प्रार्थना करो, मालिक इस पर दया करो। अगर गुरु ने कोई बात कह दी और आपको सबके सामने कुछ सुना दिया, तो बहुत बड़ी दया हो गई। इसका मतलब कि आपका सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन गुरु अगर बगल में बिठा दे और प्रशंसा करते, समझ लो कि सब सत्यानाश होने वाला है। मतलब बड़े उन्होंने पुण्य कर्मों को काट करके शून्य बना दिया। बात को समझो। अगर प्रशंसा कर दे कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, मतलब खेल खत्म है। हालांकि उसमें भी लक्ष्य है। उनका लक्ष्य आपकी देह नहीं है, आपका ये झूठा नाम नहीं है जो इस देह के प्रकट होने पर रखा गया। उनका लक्ष्य आपकी सूरत का कल्याण है। तो सहज रहो, सरल रहो। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं विनम्र होते हैं। कहते भी है अधजल गगरी छल कर जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। जो भरी गागर होती है वो शांत होती है। जो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं हर जगह बकबक नहीं करते। बहस में हिस्सा मत लो। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, अरे ऐसा नहीं ऐसे, इन सब चीजों में मत पड़ो। किसी की निंदा, आलोचना, राजनीतिक
विमर्श और बहस, इससे दूर रहो। आप स्वयं सोचो कि अगर कोई आपसे बहस कर रहा है और उसने बहस में आपको हरा दिया तो क्या आप उसको इनाम देने वाले हो? नहीं, आप लज्जित महसूस करोगे और मौका आने पे उसको आप बड़ी चोट दोगे, बड़ा नुकसान पहुंचाओगे, या उसके प्रति अच्छा भाव नहीं रखोगे। ये तो नुकसान हो गया, हानि हो गई, ये तो हानि हो गई। क्यों बहस करना? और जब कोई आपसे, आप जो काम कर रहे हो, जब तक कोई आपसे मदद न मांगे, आप इंतजार करो, अपना ज्ञान प्रवचन मत दो। आप बहुत करीब रहे हो संगत के, बड़ा अनुभव है, बखान मत करो, मैं तो तब से संगत में हूं, मुझे जानते नहीं हो, अरे मैंने तो ये देखा। ये सब छोटी बातें हैं और छोटे लोगों की बातें हैं। जो वाकई बड़ा है, बड़प्पन है, वो चुप रहता है, खामोश रहता है, वो बोलता नहीं है। सुनो सबकी, मुनि बन जाओ। मुनि यानी मौन धारण करो, इसको खुदा रखो। कुछ काम की बात हो गई, उससे अपने भीतर गांठ बांध लो, आत्मसात कर लो, और बेकार की बात है उसको अनदेखा कर दो। सहज रहो, आनंद से रहो। जब आप आनंद की तलाश करोगे तभी तो आनंद मिलेगा। मैं इस फ्लाइट की तलाश कर रहा हूं, तो अब देर सवेर फ्लाइट, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो देर से 2 बजे, नहीं तो 9 बजे मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी। तो ये जहां पर फंस गया तो बड़ा अच्छा हुआ। बहुत सारे जीवों के दर्शन हो रहे, बहुत से लोगों के दर्शन हो रहे, बहुत से लोगों को देख रहा हूं। तो केवल मनुष्य नहीं, 84 लाख योनियों, 4 खानों में फंसे हुए बहुत से जीवों को निहार रहा। बड़ा अद्भुत संसार है। तो आज की तो मुख्य बात मैंने आपको बताई कि सरल रहो, सहज रहो, निर्मल रहो, क्षमा करो, दयालु बनो, कृपालु बनो। ये कर्म है, तो उत्तम कर्म करो। किसी की निंदा आलोचना से परे रहो, और अगर आपकी निंदा होने की तैयारी हो रही हो या हो रही हो, आनंद बनाओ, दुखी मत होना, दुखी मत होना। और कोई घूम घूम के निंदा करे किसी की, उससे खुद को अलग कर लो। दूर से दर्शन बड़ा उत्तम फल देता है। पास रहने वाले कुछ पा नहीं पाते, बल्कि खुद को मिटा लेते हैं। जब भी दर्शन हो, आंख बंद करके उस सूरत को निहारो अंतर में, और जब आंख खुली टकरा जाए नजर, तो तुरंत जैसे ही नजर टकराए, पुतलियों में झांक करके उस चमक को तलाश करो। दिखती है, कई लोगों को बहुत लाभ हुआ और इसके चमक के दर्शन हुए। बस उसको अपने अंतर में उतार लो और बार बार स्मरण करो। कभी आपको आंखों में उस चमक के दर्शन हो जाए, बस अंतर में बिठा लो, ये आंखों की चमक अनंतों जन्मों के कर्मों को काटने में सहायक होगी और नाम की कमाई में मददगार होगी। निहारते रहो। इसी बहाने आप अपनी पुतलियों को, पलकों को रोकोगे, पुतलियों को स्थिर करोगे, पलकों को रोकोगे, तो स्थिरता आएगी, दृष्टि भी रुकेगी। और तस्वीर में निहारो, तो आंखों में निहारते रहो, फिर चरणों पर शीश दबाओ, और फिर आंख बंद करके यहीं से उन आंखों के दर्शन करो, चरणों के दर्शन करो, और धीरे 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 धार को पकड़ लो। जब शब्द टकराएंगे तो पहले टूट टूट के आएंगे। इस जगत में यहां पर जो भी शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे, टूट टूट के आएंगे। जो टूटते टूटते स्वर हैं, वो सब नीचे के हैं। जंजीर द्वीप में हर चीज की नकल बना दी है। सत्यलोक की भी नकल है, सहजदल कौल की भी नकल है, त्रिकुटी की भी नकल है,
माया के मंडलों के भी लोग की भी नकल है। ऊपर त्रिकुटी के गगन महागगन गुरु तो पद इनकी नकल है। ऊपर कारण जगत के ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर के संसार की भी नकल है और इनकी ध्वनि भी बनाई हुई है। तो इससे कुछ नहीं होगा। जैसे गांव में प्रदर्शनी लगती थी पहले, तो उसमें ताजमहल कुतुब मीनार की नकल बना दी, उसके आगे फोटो खिंचवाते थे, पर्दे भी बना देते थे। तो उससे तो कुछ नहीं होगा, वो तो असली है नहीं। तो जो नकल है उसको पहचाना कैसे जाए? तो नकल है, आपको पहचान हो जाएगी। लेकिन अगर आवाज टूट के आ रही है, मतलब ये नकल है। ऊपर के मंडलों की आवाजें टूट के आ रही है, नकल है। और अगर आवाज आपको सुनाई दे रही है लेकिन उसका और छोर नहीं मिल रहा, मतलब कि आप बहुत ऊपर चढ़ चुके हो, जिसको नाम का दान मिला। ये घंटी जैसी आवाज के बाद क्या पकड़ना है? घंटी से घंटा, घंटा से उसके ऊपर और उसके ऊपर पूरा जैसे कि रेत दे, सीना चाक कर दे। एक तारे बहुत से तार, एक तार बहुत से तार, और उसके ऊपर खिंच जाओ। लेकिन जब गांठ बांधोगे, किसी को भला बुरा समझोगे, तो ये पकड़ में नहीं आएंगे, यहीं उलझे रहोगे। जैसे आपने जगत के कंकड़ पत्थर हाथ में रखे हैं, तो अब इसमें हीरे मोती तो अब आएंगे नहीं। इसके लिए पहले से फेंको, अपना पात्र खाली करो। अब एकदम साधारण बन करके आवाज़ फैलाओ, अब मैं तैयार हूं। तो सहज रहो, निर्मल रहो, आनंद से रहो। अगर आपने ये सब नहीं सीखा तो कहीं भी जाना व्यर्थ हो गया और मेरे पास आना भी व्यर्थ हो गया। आपको हो ना हो, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि आप इतना समय बिताने के बाद भी आप समझ नहीं पाए। थकान बहुत है, बातें बहुत सी करनी है, लेकिन समय नहीं आया। जब समय आएगा तो फिर आपको बताऊंगा। लेकिन अब जो समय आ रहा है वो विचित्र है, बेचैन करने वाला है, उलझन देने वाला है। इसमें बहस मत करना, किसी को सच्चा झूठा सिद्ध करने की कोशिश मत करना, यानी झूठा सिद्ध करने की कोशिश मत करना, वकील मत बनना और पीछे मत पड़ना। सहज होके रहना, आनंद से रहना, अंतर में उतर के मालिक के चरणों में शीश नवाकर उस अकाल पुरख यानी पुरुष राधा स्वामी दयाल यानी सत्य पिता के चरणों में शीश नवाओ और अनामी को अपने भीतर आत्मसात करो। गुरु महाराज का सिमरन करते रहो। फिर से ध्यान रखना, रात का भोजन हल्का कर दो। सुबह जो मर्जी सो खाओ, शाकाहारी रहना, हल्का खाना खाना। कुछ वजह है जिसके कारण मैंने ये कहा है। आगे बीमारियां अद्भुत तरीके से आएंगी, विचित्र विचित्र बीमारियां, जो साधारण बीमारियां आपको साधारण लगती हैं, वो महामारी बनकर के आएंगी। जैसे कि आपके आसपास ये जो महामारी बीती 2020, 21, 22 में इसने परेशान किया, कहीं कहीं तो उससे ज्यादा मौतें अभी मच्छर वाली बीमारी से हुई, जो साफ पानी के मच्छरों से बीमारी फैलती है। इसने बहुत दुख दिए।
छोटी से छोटी बीमारी जिसको तलवार और बम न मार पाएगा उसको मच्छर मार के चला जाएगा। या छोटा सा विषाणु आकर के तहस नहस कर देगा। इसके लिए खुद को मजबूत बनाओ। कैसे? अंतर में मालिक की दया लेकर के उन शब्दों को अंतर में समेटो, लपेटो और यहाँ पर दीप जलाने की कोशिश करो। ये तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी के दिए में दीप जलाना है, बात तो ठीक है। तो आपने जमीन से मिट्टी उठा करके उसका दीपक बना के बाती लगा के, वो ठीक है। जैसे दीपावली पर जब दीप जलाने का प्रचलन जब शुरू हुआ था तो उस समय तो ये प्रकाश था ही नहीं। ये सब विद्युत से प्रकाश पैदा होता ही नहीं था। तो दीपक ही जलते थे, शम्मा ही जलती थी, डिबरी ही जलती थी, मोमबत्ती ही जलती थी, चिराग ही जलते थे, दिया ही जलता था, घी का, तेल का, किसी भी चीज का। तो फिर दीपावली मनाने के बाद क्या हुई? दरअसल वो इस मिट्टी के दीप में लौ जलानी थी, लौ लगानी थी, पर आप समझ न पाए, गड़बड़ हो गई। तो बात समझने की कोशिश करो। और मैं तो आप सबको बहुत याद करता रहता हूं। इस समय यहाँ पर एम्स्टर्डम में बज रही है 7:10। तो भारत 4.5 घंटे आगे है और अमेरिका पीछे है। तो अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं और भारत के लोग भी देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है, आप सबको निहार रहा हूं। अच्छा हो गया कि आप बैठा हुआ था तो आप सबसे बात हो गई। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग पीछे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, न जाने कौन कहाँ से आ रहा है, न जाने कौन कहाँ जा रहा है। सब चलता जा रहा है क्योंकि सब कुछ गतिशील है। समय गतिशील है, समय गतिशील है, सब कुछ गतिशील है, वो मालिक भी गतिशील है। इस बात को मैं आपको बताता हूं ना कि चंद्रमा घूम रहा क्यों? क्योंकि धरती में गति है, धरती से टूट कर निकली। तो धरती घूम रही और सारे ग्रह घूम रहे क्यों? क्योंकि सूरज से टूट कर निकले। इसका मतलब कि सूरज में भी गति है और सूरज भी अपने मालिक की परिक्रमा कर रहा होगा, कर ही रहा है। और पूरा अंतरिक्ष और महाअंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड अपने मालिक की परिक्रमा कर रहा। सारे देवी देवता, उनके मंडल और लोग अपने मालिक जगदम्बा की परिक्रमा कर रहे हैं। और जगदम्बा सबको लेकर के समय पुरुष की परिक्रमा कर रही है, ईश्वर की परिक्रमा कर रही है। और ईश्वर ब्रह्म, पारब्रह्म, महासमय, उसके पहले माया और सब सारे 16 पुत्र ऊपर बैठे हुए, बाकी सारे समस्त ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये मंदिर असली मंदिर ये देह है, वो मंदिर भी बहुत आवश्यक है। वो मंदिर भी बहुत आवश्यक है क्योंकि मंदिर होगा तभी तो आपको बोध होगा। लेकिन इस मंदिर का आपने ध्यान ही न रखा, फिर तो आप बाहर कुछ भी करो। तो इस मंदिर, मनुष्य मंदिर, इस देह का बहुत सम्मान करो, इसका अपमान मत करो। न खान से, पान से, न वाणी से, न तो इसमें ऐसी कोई चीज डालो, न इसमें ऐसे ऐसा कोई काम कराओ, न कोई ऐसा कोई अपराध हो, ऐसा कोई कृत्य हो। क्योंकि जो कुछ है कर्म जो करेगा तो वही फिर भोगना पड़ता। संसार में अधिकतर लोग गरीब क्यों हैं? मुख्य रूप से हिंदुस्तान की बात कर लें, संसार को छोड़ें। इसलिए कि उनकी नीयत में खोट है। अगर आप चोरी करोगे तो अनंतों जन्म के लिए गरीब बन गए। लेकिन अगर देने की नीयत मंशा रखोगे, कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो आप बहुत बड़े बन जाओ। पश्चिमी देशों में यहाँ पर चोरी वोरी ऐसे कुछ बड़ा, अगर अपराध होते हैं तो अलग स्तर पे होते हैं, छोटे मोटे अपराध
कम होते, नहीं होते ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर यहाँ पर लोग असत्य भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, कम बोलते हैं, झूठ को बड़ा अपराध समझते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ बात है, खान पान अशुद्ध है, लेकिन अभी बहुत चेतना, गुरु महाराज की दया से बहुत चेतना फैल रही, लेकिन खान पान तो हमारे देश में ज्यादा खराब होता जा रहा। मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में मांसाहार और शराब इस प्रकार से फैल रही है कि हैरानी होती है। हैरानी होती है, बेचैनी होती है कि संपूर्ण विश्व को दिशा दिखाने वाला देश किन झमेलों में फंस गया। तो किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो कुछ न पा सकोगे, स्वयं को बदलने का प्रयास करो। हम बदलेंगे, सब बदलेगा। तो यहाँ 5-6 दिन रह करके भारत लौट आऊंगा, काफी दिन हो गए। उसके बाद थोड़ा विश्राम करूंगा, आसपास के एक देश का, नजदीक के एक देश का भी दौरा है, लेकिन वो जरा बहुत छोटा दौरा होगा। लौट के फिर आऊंगा और आराम करके फिर आप सबके बीच में निकलूंगा। तो मध्य फरवरी के बाद आप कार्यक्रम की तैयारी करें। फरवरी के आखिर समझ लें, तीसरे हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक। तो थकान थोड़ी है, लेकिन कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। नींद तो हुई नहीं, सो नहीं सका, क्योंकि जब वहां अमेरिका से उड़ा था तो दोपहर थी और दोपहर होकर के जैसे ही यहाँ पे अमेरिका में रात हो रही थी, यहाँ सवेरा हो गया। अब उतरने का समय हो गया। तो 9 घंटे की यात्रा और 3-4 घंटे पहले पहुंचना, और यहाँ पे बैठे हैं तो करीब निकले हुए मुझे 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। तो 24 घंटे में कुछ घंटे, 1.5 घंटे सीट पर कितना सो सकेंगे? तो मेरा अभ्यास उतना नहीं है। बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा है। चारों तरफ बर्फ पड़ रही है यहाँ पर और देशों में भी। यूरोप का अनोखा शहर है, वित्त वाणिज्य का एक जमाने में बहुत अद्भुत शहर था, अभी भी कारोबारी शहर है। कारोबार में इसकी अच्छी पैठ है, रुचि बोलती है। यूरोप के और विश्व के प्रमुख व्यापारिक शहरों में से ये है, लेकिन यहाँ पर भटकाव भी वैसा ही है, भटकाव भी है। खोजरी पिया को निज खट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। चलो, बड़ा अच्छा है। अकेले यहाँ पर अपने में खोए थे और आप सबसे बात हो गई, आप सबके दर्शन हो गए। बहुत सारे लोग हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। 7-18 यहाँ पर हो रहे हैं। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता और आप सबको प्रणाम करता। जय हिंद।